डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स एमसीक्यूज की डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ सेंसस डैश इज कलेक्टेड, प्राइमरी डाटा इज कलेक्टेड फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द पेपर टू बी यूज्ड इज ग्राफ पेपर। A pie diagram is represented by a circle. In moderately skewed distribution, the mean is 11 and the median is 13. Then the value of mod. Empirical relationship जो है, mod is equal to 3 median minus 2 mean. उसमें जो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें हासिल होगा ऑप्शन डी 17। आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। If arithmetic mean of two numbers is x1 and x2 is 5, if x1 is equal to 3, then x2 is सिंपल है, x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 इज डिवाइडेड बाय 2। x बार हमें पता है 5 है, 5 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 होल इज डिवाइडेड बाय 2। अब 2 दूसरी साइड पे जाके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू x1 प्लस x2। x1 की वैल्यू 3 है तो 10 इज इक्वल टू 3 प्लस x2, सो x2 इज इक्वल टू 10 माइनस 3, x2 इज इक्वल टू 7, जो ऑप्शन सी है। मीडियन फ्रॉम द वैल्यूज, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, मीडियन की बात कर रहा है कि इसको हम अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद हमें जो आंसर हासिल होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट मूव करते हैं। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन हैज 2 मॉड्स देन इट इज कॉल्ड बाई मॉडल। अगर 3 होते तो ट्राई मॉडल या मल्टी मॉडल कहते हैं। द लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी और सिमेट्री इज कॉल्ड एज। यूनिफॉर्मिटी और सिमेट्री जब भी डाटा में आती है तो इसको हम कहते हैं स्क्यूनेस। द रेंज ऑफ अ स्कोर, अब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है 140, सबसे छोटी है 3, तो 140 माइनस 3 इज इक्वल टू, सॉरी सबसे बड़ी वैल्यू है 143 और सबसे छोटी है 3, तो जब हम 143 में से माइनस करेंगे 3 तो हमें हासिल होगा 140, ऑप्शन ए। इफ लास्ट इंडेक्स नंबर इज 200 एंड पार्शियल इज 200 देन फिशर होता है अंडर रूट लास्ट इंटू पार्शियल। अब 200 है तो 200 इंटू 200, इसका अंडर रूट लेंगे तो हल होकर 200 ही आ जाएगा। The link relative are the percentage ratio of current year price and previous year price या preceding year price होगा। D option, the independent variable is also known as predictor, option D। शुरू में जो regressed, predicted and explained है ये dependent variable के नाम है, ये भी अपने माइंड में रखिएगा। In simple regression equation, the number of variables involved are 2, एक dependent और एक independent. When bxy is positive, then byx will be, bxy और byx के साइन हमेशा इक्वल होते हैं। अगर bxy नेगेटिव होगा तो byx भी नेगेटिव होगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। An era of prosperity is an example of business की वेरिएशन है, साइक्लिक वेरिएशन, सी ऑप्शन। The graph of time series is called histogram, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक, ऑप्शन नंबर डी। सेंसस कलेक्ट्स द प्राइमरी डाटा, द नंबर ऑफ टैली शीट काउंट फॉर ईच वैल्यू और अ ग्रुप इज कॉल्ड एज द नंबर ऑफ टैली शीट काउंट फॉर ईच वैल्यू और अ ग्रुप इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, बी ऑप्शन। टोटल एंगल ऑफ पाई चार्ट्स आर 360, पहले ही बता चुका हूं। इन मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 11 एंड मीडियन इज 13। तो इस सूरत में आप इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो बताएंगे क्या है। इसको खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा। 10 फैमिलीज हैज एन एवरेज ऑफ 2 बॉयज, हाउ मेनी बॉयज, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स x1 and x2 इज 9, इफ x1 इज इक्वल टू 3 देन कैलकुलेट। अब हमने इसको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूं मैं, ये बताया हुआ है कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 2 वैल्यूज का 9 है, x1 और x2 का, तो x1 3 हो तो बताइए। तो ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो स्क्वायर रूट होता है, तो हम लिखेंगे अंडर रूट x1 इज मल्टीप्लाइड बाय x2 इज इक्वल टू 9, दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे तो हमें हासिल होगा x1 इज मल्टीप्लाइड बाय x2 इज इक्वल टू 81। अब x1 3 है तो ये हो जाएगा 3 इंटू x2 इज इक्वल टू 81 और x2 इज इक्वल टू 81 इज डिवाइडेड बाय 3 जो है 27। क्वेश्चन है हमारे पास, मीन ऑफ 200 टाइम्स ऑफ 2 इज, तो इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉपुलेशन वेरिएंस इज आल्सो कॉल्ड सिग्मा स्क्वायर्ड, ऑप्शन ए। स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमेशा कैलकुलेट होता है मीन से। If the price of a kilogram of mutton was 200
in 2001 and 350 in 2005. The simple price relative in 2005 is, ये होगा 350 is multiplied by 200, 350 is divided by 200 is multiplied by 100. तो हमें इस 11 का आंसर जो है वो हासिल होगा 175. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्राइस रिलेटिव आर द परसेंटेज रेशियो ऑफ करंट ईयर प्राइस एंड, देखिए प्राइस रिलेटिव की बात कर रहा है, तो प्राइस रिलेटिव में करंट ईयर की प्राइस को हम बेस ईयर की प्राइस से डिवाइड करते हैं, तो ये होगा ऑप्शन सी. अगला क्वेश्चन देखिए, द डिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम रिस्पांस वेरिएबल भी कहते हैं. रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड स्लोप ऑफ अ लाइन आर, रिग्रेशन कोफिशिएंट और स्लोप ऑफ अ लाइन एक ही चीज के दो नाम हैं, ऑप्शन बी. विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू -1 और +1 के दरमियान में होती है, यहाँ पे जो सी की वैल्यू है वो -1 और +1 के दरमियान लाई नहीं करती, तो इसका करेक्ट आंसर है सी. अ बिजनेस साइकिल हैज 4 फेजेस, 4 फेज होते हैं जी. वैल्यू ऑफ बी इन द ट्रेंड लाइन y टू a प्लस बी एक्स इज, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने मूव करते हैं. ग्राफ ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ को हम ओजाइव कहते हैं. नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन डिफरेंट फैमिलीज इज एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल. A set of all unit of interest in a study is called population. In statistical table, row caption is called as, statistical table में row caption को हम कहते हैं stub और box head कहते हैं column caption को, और title कहते हैं जो टेबल का टाइटल दिया हुआ है सबसे ऊपर. ये बात याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं. If mean is less than mode, the distribution is called as negatively skewed, option B. Sum of absolute deviation is least when deviations are taken from. Absolute deviation जो है बहुत दफ़ा बता चुका था, या अब ये MCQ है. Absolute deviation जो होता है वो हमेशा मीडियन से लीस्ट होता है, याद रखिएगा. Median divides the data into 2 parts. If 2 independent variable x and y, then standard deviation of x minus y is option C. The disadvantage of range is that it depend upon 2 extreme values. डाटा की सबसे बड़ी वैल्यू और डाटा की सबसे छोटी वैल्यूज, ये दोनों यूज होती हैं, और यही रेंज की सबसे बड़ी खराबी है. Bowley's coefficient of skewness lies between, Bowley's coefficient skewness जो है वो -1 और +1 के दरमियान लाई करता है. इन चेन बेस मेथड द बेस पीरियड इज, चेन बेस मेथड में बेस पीरियड जो होता है वो फिक्स नहीं होता. ये जो लास्ट ईयर है इसको पिछला साल ना समझ लीजिएगा, उसके लिए प्रीवियस ईयर यूज होगा, और MCQ को कंफ्यूज नहीं करना. पार्शियल इंडेक्स नंबर आर आल्सो कॉल्ड, पार्शियल इंडेक्स नंबर को बेस ईयर वेटेड भी कहते हैं. डिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड रिग्रेसेंट, और ऊपर जितने भी बाकी 3 नाम है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हैं. द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन, कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो लाई करती है -1 और +1 के दरमियान. इन मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल इज, लीस्ट स्क्वायर में जो सम ऑफ स्क्वायर होता है रेजिडुअल का वो हमेशा हमारे पास 0 आना चाहिए. द स्ट्रेट लाइन इज फिटेड टू टाइम सीरीज व्हेन द वेरिएशंस आर लीनियर, जब लीनियर होंगी तो तभी स्ट्रेट लाइन फिट होगी, अदरवाइज नहीं. प्राइस हाइक इन द मंथ ऑफ रमजान इज एग्जांपल ऑफ सीजनल वेरिएशन. डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. अगर कोई कंफ्यूजन है किसी क्वेश्चन के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. इसके अलावा बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट इसके पार्ट्स हैं इस वीडियो के, वो सारे के सारे मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं. इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो काइंडली आप किसी भी वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. अस्सलामु अलैकुम.